हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोड फोर्स राउंड 958 डिवीज़न 2 प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ए पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम ए ये कह रही है कि एक मल्टीसेट के बारे में बता रही है कि मल्टीसेट क्या होता है। कि मल्टीसेट एक सेट की तरह ही होता है, बस सीन ये होता है कि उसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता और उसमें जो नंबर है वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक मल्टीसेट दे रखा है। इनिशियली उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि क्या है, एन है। ओके, और आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है के। क्या था इन्होंने, एक ऑपरेशन में आप कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर एस से निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके अंदर के से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते और आपको ऐसे एलिमेंट इंसर्ट करने हैं सच दैट उनका जो सम होना चाहिए वो यू के बराबर होना चाहिए। ओके, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने हैं ताकि आप एन वंस बना सकें। एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें समझ आएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपको n5 है और k2 है। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका जो ये मल्टी सेट होगा इसमें अभी इनिशियली सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, 5 होगा। ओके, तो आपको करना क्या है, एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, इस सेट से कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर निकाल सकते हो। ठीक है, उसकी एक कॉपी आप निकाल लो। ठीक है, और उसके अंदर आप के से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते और आपको एलिमेंट इस तरीके से इंसर्ट करना है ताकि उनका जो सम होना चाहिए वो यू के बराबर होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट आपने निकाला उसके सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो इनिशियली आपके पास सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो अभी तो आप सिर्फ यही एलिमेंट निकालोगे, है ना। तो फर्स्ट ऑपरेशन में आपने सिर्फ एक एलिमेंट निकाला u=5 वाला। जब आप एक एलिमेंट निकालोगे तो आपको इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे। कितने एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 2 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और ऐसे एलिमेंट इंसर्ट करना है कि उनका जो सम होना चाहिए वो जो u के बराबर होना चाहिए। तो u क्या है, 5। तो जो एलिमेंट आप ऐसे इंसर्ट करोगे कि उनका जो सम होना चाहिए वो 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 एलिमेंट इंसर्ट किया है ना। तो एट मैक्स 2 एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने 2 एलिमेंट इंसर्ट किए और बचेंगे 2 और 3, है ना। क्यों, क्योंकि 2 + 3 करूँगा तो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपका जब सेट बनेगा वो कितना बनेगा, 2,3। ओके, अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन में इन्होंने एक एलिमेंट निकाला इस सेट से, तो इन्होंने अभी 2 निकाला। ठीक है, तो 2 एलिमेंट इन्होंने निकाला। तो आप इसके अंदर एट मैक्स कितने एलिमेंट डाल सकता हूँ मैं, 2 एलिमेंट में इसके अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट डालोगे, जिनका सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यू के बराबर होना चाहिए, है ना। तो मैंने 2 एलिमेंट इसके अंदर डाल रहा हूँ। कौन कौन से डाल रहा हूँ, 1,1 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो 2 यहाँ से निकल गया और इसकी जगह 1,1 इंसर्ट हो गया। ठीक है, 2 चला गया, इसकी जगह 1,1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब अगेन इस सेट से अगेन एक एलिमेंट उठाओ, अगेन एक एलिमेंट हो गया 3। ठीक है, अब आपको इसके अंदर मैक्स 2 एलिमेंट ही डाल सकते हो, 2 से ज़्यादा एलिमेंट इसके अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, और एलिमेंट ऐसे डालने ताकि उनका जो सम होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो आपने कौन सा एलिमेंट डाले, 1,2 डाले, है ना। देखो एट मैक्स सिर्फ 2 एलिमेंट गए हैं और जो एलिमेंट गए उनका सम जो है वो क्या है, 3 के बराबर है। ठीक है, तो आपने ये डाल दिया तो 3 गया, 3 की जगह 1,2 आ गया। ठीक है, अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 2 निकाला, यहाँ से 2 रिमूव किया और इसके जगह क्या डाला, 1,1 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 + 1 क्या होगा, 2 के बराबर होगा और मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मेरा जो सेट बन गया वो क्या हो गया, 2 गया, उसकी जगह 1,1 आ गया। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल सेट बना उसमें क्या बन गया, n वंस मिल गए, है ना। तो मुझे यही पता लगाना था कि मुझे अपने सेट इस सेट से n वंस सेट बनाना है, मतलब n बार 1 आने चाहिए, है ना। तो कितने ऑपरेशन लगेगी, तो कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, 4 ऑपरेशन लग रहे हैं, है ना। तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा इसका। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मान लीजिए n 6 है, k 3 है, तो इनिशियली सेट क्या है मेरा, 6 है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से एक एलिमेंट उठाओगे सबसे पहले। तो अभी तो इनिशियली क्या उठा सकते हो, सिर्फ 6 निकाल सकते हो। तो सेट से 6 गायब हो गया, तो आपको एलिमेंट ऐड करने हैं। तो मैक्सिमम 3 एलिमेंट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, ताकि मतलब उनका जो सम होना चाहिए 6 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए मैंने क्या ऐड किया, 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए सेट के अंदर। ठीक है, तो इनका जो मैक्सिमम मैं 3 कर सकता हूँ, तो मैंने 3 करे और इनका जो सम है वो रिमूव्ड एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। रिमूव्ड एलिमेंट क्या है, 6 है, तो इनका सम 6 के बराबर है ना। तो सेट में अब कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2 एंड 3। ओके, अब मैं इनमें से कोई सा भी एक एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ ना। तो लेट अज्यूम मैंने क्या रिमूव किया, 3 रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैंने 3 रिमूव किया होगा तो रिमूव मैंने 3 कर दिया। ओके, तो अब मुझे ऐड करना है एलिमेंट।
ठीक है, तो मैक्सिमम मैं 3 ही एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, और ऐसे करना पड़ेगा कि ताकि उनका जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। तो 3 एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ, और सॉरी हाँ 3 रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं 3 एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने 1 1 1 ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो 3 रिमूव हो गया, 3 की जगह 1 1 1 आ गया, तो 1,2 ऑलरेडी था, 1 1 1 ऑलरेडी आ गया, है ना। मुझे ऑल 1 से बनाने थे, तो देखो सारे 1 बन गए, बस एक 2 बचा हुआ है। तो आप क्या करो, 2 को भी यहाँ से रिमूव कर दो, है ना। तो आपने 2 को रिमूव कर दिया यहाँ से, 2 को रिमूव करके आपने क्या डाला, 1,1 डाल दिया, है ना। देखो मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट डाले, तो कहानी क्या थी, मुझे एट मैक्स 3 ही डाल सकता, 3 से ज़्यादा नहीं डाल सकता, ठीक है। मैंने 2 डाल दिए, तो 2 की जगह 1 1 आ गया, तो 1 ऑलरेडी था, इस 2 की जगह 1 1 आ गया, और ये 3 1 तो ऑलरेडी थे, ठीक है। तो इस वाली प्रोसेस में कितने ऑपरेशन लगे, 3 ऑपरेशन लगे, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, 3 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि, है ना। इसका सोल्यूशन देखते कैसे करेंगे, है ना। तो ये देखने से तो बहुत कठिन प्रॉब्लम लग रही है ना, पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा होगा कहानी, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल ही लेते हैं, मान लो n 5 था और k 2 था, ठीक है। अब ये n 5 है, तो इसे ऐसा समझो कि आपके पास 5 लोग हैं, ठीक है। तो 5 लोग हैं, हर जो लोग है वो एक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट अस, ठीक है। अभी ऐसे समझते हैं, ठीक है। और ये जो कि 5 लोग हैं, ये आपस में लिंक है ना, मतलब इनके बीच में कुछ एक बॉन्ड है, मान लो लेट अस, ठीक है। तो समझ आ रहा है, n = 5 है, तो n = 5 को मैंने 5 लोग की तरह इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हर जो लोग है वो एक 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ये जो 2 पर्सन है, इन 2 पर्सन के बीच में एक लिंक है, लेट अस, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ फाइनल आउटपुट में चाहता हूँ कि मेरे को 5 1 मिल जाए, ये तो मैं चाहता हूँ, है ना। मतलब मुझे 5 पर्सन, इसे 1 का एक पर्सन की तरफ समझो, तो मतलब मुझे क्या मिल जाए, 5 पर्सन मिल जाए, और वो भी अलग अलग मिले, मतलब उनके बीच में कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा, ये लिंक तोड़ना पड़ेगा, इनके बीच जो ये लिंक है वो लिंक तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखो अगर n 5 है तो मेरे पास कितने लिंक है, 4 लिंक है, नहीं है, n-1 लिंक्स है हमेशा, है ना। और ये कह रहा है k 2 है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं एट मैक्स इन पर्सन्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। k = 2 का मतलब ये तो था कि मैं मैक्सिमम 2 एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसी भाषा में समझूँ तो इसका मतलब है कि मैं एट मैक्स 2 ग्रुप्स में इन पर्सन्स को डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे पर्सन को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे इनमें से कोई सा भी एक लिंक काटना पड़ेगा। तो वो एक लिंक काटूँ तो अपने आप क्या हो जाएंगे, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना। तो k = 2 का मतलब है कि एट मैक्स मुझे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब है कि मुझे इसके कितने लिंक काटने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लिंक काटना पड़ेगा ना, कि रिमूव 1 लिंक, कोई सा भी एक लिंक आप रिमूव कर सकते हो। समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान समझते हैं। देखो अभी k 2 था, आप कोई सा भी एक लिंक इससे रिमूव कर सकते हो, ताकि एक पर्सन जो है ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाए। तो आपने ये वाला लिंक रिमूव कर दिया। तो ये लिंक रिमूव करने का मतलब क्या हुआ कि अब देखो, अब आपके ग्रुप में जो लोग बचे वो क्या बचे, 2 और 3 बचे, करेक्ट। तो यही तो सेम यही वाली कहानी यहीं पे भी चल ही रही है कि 5 रिमूव हुआ, तो अब सेट में कितने लोग बचे, 2 ही बचे, 2,3, ठीक है। तो ये हुआ एक ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन हो गया। अब आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। तो आपने मान लो ये लिंक रिमूव किया, है ना। तो देखो ये लिंक रिमूव करने का मतलब क्या हुआ कि पहले पे दो लोग थे एक ग्रुप में, आपने उन्हें काट के 2 अलग अलग ग्रुप बना दिया, 1,1। देखो वही वाली कहानी तो यहाँ पे और की है कि 2 था, 2 रिमूव करके आपने 1,1 बना दिया, सेम वही चीज़ होगी, है ना। तो अब ग्रुप में कितने कौन परसेंट है, 1 1, और ये तीनों एक साथ परसेंट है, तो ये तीनों परसेंट मतलब 3% है। तो देखो वही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे, 1 1 और 3, करेक्ट। अगेन मैंने एक और ऑपरेशन करा है ना। अब क्या कर सकते हो आगे देखो इन तीनों पे लिंक है। अगेन मैं एट मैक्स सिर्फ एक ही लिंक डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो एक लिंक आपने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो आप ग्रुप में करता हूँ मैं से, देखो एक ये 1 बचा, ये 1 बचा, और ये जो 3 था, 3 में से ये वाला एक 1 बचा, और ये क्या था, 2 बचा। देखो वही वाली कहानी तो यहाँ पर हुई है कि 3 को आपने रिमूव किया, तो अब क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा और 2 बचे। ये तो बात हो रही है। एक और आपने लिंक मतलब एक और ऑपरेशन करना पड़ा। अब क्या करोगे, आप एक और ऑपरेशन कर दोगे तो ये भी फ्री हो जाएगा, एक और ऑपरेशन किया, ये भी फ्री हो गया। तब क्या बचे, अब सारे के सारे जो पर्सन हैं वो कैसे बचे, अनलिंक्ड बच गए, मतलब सारे सारे अलग हो गए, है ना। तो कितने ऑपरेशन करने पड़े, 4 ऑपरेशन करने पड़े। कितना सिंपल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। मान लो यहाँ पे n 6 था, तो 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो इनके बीच में जो लिंक होंगे कितने लिंक होंगे, सिर्फ एट मैक्स 5 लिंक होंगे, करेक्ट। 5 लिंक होंगे, तो 1 लिंक, 2 लिंक, 3 4 5 लिंक हो गई। समझ आ रहा है। अभी कह रहा है k 3 है, मतलब इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है,
3 ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए आपको कितने लिंक तोड़ने पड़ेंगे? 2 लिंक रिमूव करना पड़ेगा हर बार। एट मैक्स मतलब 2 लिंक रिमूव कर सकते हो, 2 से ज़्यादा लिंक रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई से भी लिंक रिमूव कर लो, है ना। तो मान लो आपने पहले हर फर्स्ट ऑपरेशन में ये वाला लिंक कोई से भी रिमूव कर सकते हो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 2 लिंक आपने रिमूव कर दिया है ना, तो एक ऑपरेशन हो गया। तो एक ऑपरेशन करने होने के बाद क्या बचा? एक ये सिंगल 1 बचा, 3 बचा और 2 बचा। करेक्ट। अब आगे क्या कर सकते हो? आगे 2 लिंक रिमूव कर दो, कोई से भी 2 लिंक रिमूव कर दो। ये और ये वाला रिमूव कर दिया मैंने। अगर मैंने ऐसे करा तो क्या बचा मेरे पास? देखो एक और ऑपरेशन कर दिया मैंने, तो ये 1 बचा, ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा और ये 2 बचे। अब आगे एट मैच 2 लिंक रिमूव कर सकते हो। आपने ये वाला लिंक रिमूव कर दिया, तो अब देखो ये वाला भी जो बचा था, ये भी सिर्फ कितना बचा? 1 हो गया। ये भी देखो सारे के सारे हो गए 1 1 1 1 में कन्वर्ट हुए नहीं हुए। तो कितने ऑपरेशन चाहिए आपको? 3 ऑपरेशन चाहिए। वही यहाँ पे भी कहानी और रखी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। इसे इस तरीके से अगर आप लिंक कर पाओ तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखना सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। इनिशियली क्या था? आपके पास कितने लिंक है? n-1 लिंक है। करेक्ट, n-1 लिंक्स है आपके पास। और आप कितने लिंक रिमूव कर सकते हो? एट मैक्स k-1 लिंक रिमूव कर सकते हो ना। तो बताओ फर्स्ट ऑपरेशन में, ध्यान समझना, फर्स्ट ऑपरेशन में कितने लिंक रिमूव हो रहे हैं? 2 लिंक रिमूव होंगे, है ना। सेकंड ऑपरेशन में कितने लिंक रिमूव होंगे? 2 लिंक रिमूव होंगे। करेक्ट, मतलब हर ऑपरेशन में 2 लिंक आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। और आपको टोटल कितने लिंक रिमूव करना है? 5 लिंक रिमूव करना है। तो टोटल कितने ऑपरेशन होंगे? 5/2 ऑपरेशन होंगे, नहीं होंगे? सील का समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कहानी है कि आपको n-1 लिंक रिमूव करने हैं, 5 लिंक रिमूव करने हैं और हर बार आप 2 लिंक रिमूव कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना होंगे? सिंपल है, 5/2 और इसकी जो भी आएगी सील वैल्यू लेनी पड़ेगी। सिंपल है ना। तो अगर हमारे वाले क्वेश्चन में क्या था? n था और k था, तो अगर n है तो कितने लिंक्स होंगे? n-1 लिंक्स होंगे। अगर ये k है तो इसका मतलब आप हर बार k-1 लिंक्स रिमूव कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑपरेशन में k-1 लिंक्स जाएंगे, अगले ऑपरेशन में k-1 लिंक रिमूव कर सकते हो, अगले ऑपरेशन में k-1 लिंक रिमूव कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने चाहिए होंगे n-1 लिंक रिमूव करने के लिए? n-1 डिवाइडेड बाय k-1 और इनका क्या लेना पड़ेगा आपको? सील वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो बस यही मेरा आउटपुट है, सिंपल है। तो ऑर्डर ऑफ 1 आप इजीली निकाल सकते हो इसको। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ समझ आई होगी आपको, है ना। तो ये मेरा कोड है। तो इनिशियली टी मेरा टेस्ट केस बता रहा है कि जो भी टेस्ट केस आपका इनपुट है, आपने n लिया, k लिया और आपको क्या रिमूव करना है? सील ऑफ n-1 डिवाइड बाय k-1। ठीक है, इसे मैंने थोड़ा डबल में कन्वर्ट किया क्योंकि जो सील होता है वो डबल में काम करता है। सिंपल है। क्या आउटपुट क्या होगा? तो आपका n-1 डिवाइडेड बाय k-1 इनका सील। सिंपल। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेक मेजॉरिटी। तो कहानी क्या है कि आपको एक सीक्वेंस दे रखी है 1 से लेके n तक की, जिसमें बता रखा है कि हर एलिमेंट आपका या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है और आप इसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। और ऑपरेशन क्या है कि अगर लेट एज्यूम आप इस सीक्वेंस को एज अ स्ट्रिंग की तरह अगर आप देखो, तो मान लीजिए आपकी पूरी स्ट्रिंग है। तो ऑपरेशन यह है कि आपको इस पूरी स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग चूज करनी है। ठीक है, तो आपने इसमें कोई सब स्ट्रिंग आपने चूज करनी, दैट आप इस सब स्ट्रिंग को किसी एक सिंगल एलिमेंट x के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस सब स्ट्रिंग को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी एक सिंगल एलिमेंट x के साथ। तो आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी वो कुछ इस तरह की, मान लीजिए पूरी स्ट्रिंग थी जिसमें से लेफ्ट पार्ट एस ये था, राइट पार्ट को भी मैंने कलर कर दिया। तो आपकी जो पूरी स्ट्रिंग बनेगी वो ऐसे बनेगी कि ये कलर पार्ट, देन ये जो रेड वाला पार्ट है उसकी जगह सब स्ट्रिंग उसकी जगह एक एलिमेंट आ जाएगा x एंड देन राइट वाला पार्ट। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे भी। तो पहले ये देखते हैं x क्या है। x उन्होंने कहा कि आप इस सब स्ट्रिंग को किसी एक एलिमेंट x से रिप्लेस कर सकते हो और x जो होना चाहिए वो मेजॉरिटी एलिमेंट होना चाहिए। मेजॉरिटी एलिमेंट की डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है कि इस सब स्ट्रिंग में अगर नंबर ऑफ जीरोस बड़े हैं या बराबर हैं तो उस सब स्ट्रिंग का मेजॉरिटी एलिमेंट 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रिंग ले रखी है 1 0 0 1 0 1। अगर आप इसमें ये वाली स्ट्रिंग चूज करो, इसका अगर आपको मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, नंबर ऑफ वंस 2 हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस बड़े हैं या बराबर हैं, है ना, तो मेजॉरिटी एलिमेंट कौन होगा? 0 होगा, ये वाली कंडीशन। ओके,
तो नंबर ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट कौन होगा इसमें? 0 होगा। तो आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी 1 0, और ये जो पर्पल वाली स्ट्रिंग है, इस पूरी स्ट्रिंग की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पूरी स्ट्रिंग को एक मेजोरिटी एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यही आपका ऑपरेशन। ठीक है, अगर आप इसमें एक और कोई दूसरी स्ट्रिंग देखें, लेट अज्यूम आपने ये वाली स्ट्रिंग देखी, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 1 और लगा देता हूँ। ओके, आपने ये वाली स्ट्रिंग देखी, लेट अज्यूम। अगर आपने इसमें मेजोरिटी एलिमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ वंस 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, तो मेजोरिटी एलिमेंट कौन होगा? 1 होगा। ठीक है, तो आपको इस पूरी स्ट्रिंग को अपने कन्वर्ट कर दिया 1 से, एंड देन 1 0 1। ठीक है, तो आपका एम क्या है कि आपको ये पता लगाना है कि क्या मैं इस पूरी स्ट्रिंग को सिर्फ और सिर्फ 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो मुझे यस आउटपुट करना है, अदरवाइज मुझे नो आउटपुट करना है। सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, चीज़ें समझ आ जाएगी। तो मान लीजिए आपका n 9 है और ये आपकी स्ट्रिंग है, तो अगर आप देखो इसमें 7 0 है और 2 1 है। अगर आप ये ऑपरेशन इस पूरी स्ट्रिंग में लगाते हो तो नंबर ऑफ वंस तो 2 हैं, नंबर ऑफ जीरो 7 है, तो मेजोरिटी एलिमेंट तो 0 आएगा। बट हमारा जो एम है ये फाइंड आउट करने का है कि क्या आप इस पूरी स्ट्रिंग को 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ ऐसे सोचो कि इसे 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस ऑफ जीरोस थे, इस सीक्वेंस ऑफ जीरोस में मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड आउट किया। तो ऑब्वियसली सीक्वेंस ऑफ 0 तो मेजोरिटी एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि 0 का काउंट कितना है? 7 है, और 1 का काउंट 0 है। तो इस पूरी सब स्ट्रिंग को मैंने एक 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। और बाकी की स्ट्रिंग ऐसे लिख दो, मतलब 1 ऐसे लिख दो और ये वाला 1 ऐसे लिख दो, और आप चेक करो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2। ठीक है, नंबर ऑफ वंस 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 1 है। तो मेजोरिटी एलिमेंट कौन है? 1 है। तो आप क्या स्ट्रिंग को आप मेजोरिटी एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हो? हाँ, कर सकता हो। तो मेजोरिटी एलिमेंट हो गया 1, तो 1 में रिप्लेस हो सकता है, हो सकता है। तो आपको आउटपुट क्या देना है? यस देना। तो देखो, कुल मिला के मुझे इसे 1 में कन्वर्ट करना है। 1 में कन्वर्ट कैसे होगा कि जब मेरा जो मेजोरिटी एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मेजोरिटी एलिमेंट 1 कब होगा? जब 1 का काउंट बड़ा होगा 0 के काउंट से। तो कुछ भी ऐसा हमें करना है कि 1 का काउंट बड़ा हो जाए। ठीक है, 1 का काउंट बड़ा कब होगा? या तो 0 का काउंट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे वही किया है। यहाँ पे 0 काउंट कितना था? 7 था, है ना। मैंने इस पूरी सब स्ट्रिंग में ऑपरेशन लगा दिया, तो 0 का काउंट कितना हो गया? 1 हो गया। तो बेसिकली मैंने 0 का काउंट कम कर दिया। तो हमें बस यही करना है कि जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ जीरोस है ना, तो वहाँ पे उनका काउंट कम कर देना है ना। उस पूरी सीक्वेंस को सिर्फ वहाँ पे ऑपरेशन लगा दूंगा तो वो सिर्फ सिंगल जीरो से वो क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे जो उनका काउंट है वो सिर्फ सिंगल जीरो हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखते समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ जीरोस थे, यहाँ पे भी ये सीक्वेंस ऑफ जीरोस थे। कन्वर्ट कर दो इस सीक्वेंस ऑफ जीरो को सिंगल जीरो से, इस सीक्वेंस ऑफ जीरो को सिंगल जीरो से, और 2 1 यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगी। अब चेक करो, नंबर ऑफ वंस कितने? 2 हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं? 2 हैं। तो मेजोरिटी एलिमेंट कौन होगा? 0 ही होगा। मतलब कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो मतलब आप इसको 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको आउटपुट क्या देना पड़ेगा? नो देना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या इस स्ट्रिंग को आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो? अगेन चेक करते हैं। क्या करो, सीक्वेंस ऑफ जो 0 बन रहे हैं उसे सिंगल जीरो से रिप्लेस कर दो, है ना। देखो अभी इसका काउंट 0 का काउंट क्या बहुत ज़्यादा है, तो आपने इस पूरी जीरोस को एक सिंगल जीरो से कन्वर्ट करते। तो आपने क्या किया? 0 के काउंट को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, है ना। डायरेक्टली इस पूरे 0 के काउंट को 1 बना दिया आपने, है ना। मतलब 1 काउंट है ना। तो आप बताओ मेजोरिटी एलिमेंट कौन है? मेजोरिटी एलिमेंट 1 है। तो आप इसे 1 में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आपका आउटपुट क्या आएगा? यस आएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। जितने भी जो सीक्वेंस ऑफ 0 है उसे उसका काउंट क्या कर दो? 1 कर दो। मतलब इस पूरे जीरोस की जगह आप क्या लिख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एक 0 लिख सकते हो और कुछ नहीं। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है? इन सब की जगह सिंगल जीरो एंड सिंगल जीरो। तो आपकी स्ट्रिंग बनेगी 1 सिंगल जीरो 1, इसका सिंगल जीरो, देन 1 1, देन सिंगल जीरो। अब काउंट करो, 1 2 3 4 काउंट है 1 के और 0 के 3 है। तो आप इसमें मेजोरिटी एलिमेंट कौन है? पूरे में 1 है। तो पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो मेजोरिटी एलिमेंट से? हाँ, कर सकता हूँ। 1 से 1 में कन्वर्ट हो गई? हाँ, हो गई। आउटपुट क्या देना है? यस तुम्हें। बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। आगे यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ 0 था, ये भी सीक्वेंस ऑफ 0 है। सीक्वेंस ऑफ 0, सीक्वेंस ऑफ 0, सीक्वेंस ऑफ 0। आगे क्या है? सीक्वेंस ऑफ 0, सीक्वेंस ऑफ 0, सॉरी, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 0। आगे इस सीक्वेंस ऑफ 0 की जगह 1, ये 1 एज इट इज। सीक्वेंस ऑफ 0 की सिंगल जीरो, 1 एज इट इज। सीक्वेंस ऑफ 0 की जगह सिंगल जीरो, 3 1,
सीक्वेंस ऑफ जीरो की जगह सिंगल जीरो, सिंगल वन, सिंगल जीरो, वन, दो जीरो की जगह सिंगल जीरो, फिर दो वन, इतनी सारी जीरो की जगह सिंगल जीरो। काउंट करो वन के काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वन के काउंट कितने हैं? 9 है। जीरो के काउंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जीरो का काउंट कितने? 7 है। मेजॉरिटी एलिमेंट कौन है? 1 है। तो कन्वर्ट कर सकते हो वन में? हाँ कर सकता हूँ। तो आपको आउटपुट क्या देना है? यस है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। जितने भी जीरो हैं इन जीरो को किस में कन्वर्ट करना है? सिंगल जीरो में काउंट करना है ना। तो बस आप चेक कर लो कितने जीरो है कितने वन है। तो बेसिकली 1 जीरो 2 3 4 5 6 7 जीरो को, और वन जितने वो काउंट कर लो। ठीक है, अगर वन के काउंट ज़्यादा आ रहा है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कन्वर्ट कर सकते वन में। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट इनपुट तो टी है, टेस्ट केस। देन मैंने एस इनपुट ले लिया एंड मेक मेजॉरिटी वाले फंक्शन को कॉल कर दी। मेक मेजॉरिटी वाला गया तो मैं ये 1 और 0 बता रहा है कि काउंट बता रहा है, स्ट्रिंग में इटरेट कर रहा हूँ। अगर 1 के बराबर है तो 1 का काउंट मैं बढ़ा दे रहा हूँ। और जैसे ही जीरो आ रहा है, मैं जीरो का काउंट नहीं कर रहा, जितने भी स्ट्रीम्स ऑफ जीरो है उन सबको काउंट कर दे रहा हूँ, बट उन सब की जगह सिर्फ और सिर्फ जीरो का सिर्फ एक ही काउंट बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे वाइल लूप क्लियर लगा। ठीक है, तो जितने भी जीरो होंगे सबको एक कर दे रहा है, एलिमिनेट कर दे रहा है, यहाँ से आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, और एट द एंड में सिर्फ जीरो का सिर्फ एक ही काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैं अपना आई को वापस, चूँकि यहाँ से वो एक स्टेप आगे चला गया होगा तो उसे एक पीछे लाना पड़ेगा ना, तो आई को मैंने J-1 कर दिया। ठीक है, एंड लास्ट में चेक करो क्या 1 के काउंट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो येस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है द ओमनीपोटेंट मॉन्स्टर किलर। तो कहानी यह है कि कुछ मॉन्स्टर्स हैं और वो ट्रीज के नोड्स पे मान लो बैठे हैं। ओके, तो एक ही ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है और मॉन्स्टर इनके नोड्स पे बैठे हुए हैं। हर मॉन्स्टर के पास एक वैल्यू है जिन्हें हम कहते हैं अटैक। तो इस मॉन्स्टर के पास 1 अटैक है, इस मॉन्स्टर के पास जो अटैक है उसकी वैल्यू 2 है, इस मॉन्स्टर के पास जो अटैक है उसकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मॉन्स्टर है ये मुझे मैक्सिमम 3 डैमेज दे सकता है, मतलब मेरी हेल्थ को 3 वैल्यू तक डैमेज कर सकता है ना। और ये वाला जो मॉन्स्टर है ये मेरी हेल्थ को 4 डैमेज दे सकता है। ठीक है, मतलब 4 डिक्रीज कर सकता है मेरी हेल्थ। ओके, तो मुझे क्या करना है कि इन मॉन्स्टर को किल करना है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है कि इनिशियली जितने भी मॉन्स्टर जिंदा है वो सारे क्या कर सकते हैं, मेरी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सब की अगर मैं अटैक देखूँ तो उन सब का जो सम आ रहा है अटैक का वो 21 आ रहा है। तो इनिशियली सारे मॉन्स्टर मुझे अटैक कर सकते हैं, तो मेरी हेल्थ को 21 टाइम्स वो मतलब 21 डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, हर राउंड में मैं कुछ मॉन्स्टर को किल कर सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ मॉन्स्टर को किल किया वो क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड में वो मुझे अटैक नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो भी जिंदा मॉन्स्टर है वही मुझे क्या कर सकते हैं, डैमेज दे सकते हैं। ठीक है, देन मुझे फाइंड आउट करना होगा कि वो मुझे कितना डैमेज दे रहा है ना। तो ऐसे करके मुझे निकालना पड़ेगा कि जो मुझे टोटल डैमेज मिल रहा है मॉन्स्टर से वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि आप सारे मॉन्स्टर को एक ही राउंड में किल नहीं कर सकते। आप जो भी 2 मॉन्स्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है से उन 2 को आप सेम राउंड में किल नहीं कर सकते। बस सिंपल सा एक छोटी सी कंडीशन है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने मॉन्स्टर 2 को इस राउंड में किल कर दिया। ठीक है, तो इसी राउंड पर मैं मॉन्स्टर 3, 5 और 1 इन तीनों मॉन्स्टर को मैं किल नहीं कर सकता। इन्हें मैं नेक्स्ट राउंड में किसी राउंड में किल कर दूंगा, बट इसी करेक्ट राउंड में जिसमें मॉन्स्टर 2 किल हुआ है इन्हें मैं किल नहीं कर सकता। एक छोटी सी कंडीशन बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए अभी राउंड 1 है, तो राउंड 1 में तो क्या है, सारे के सारे मॉन्स्टर जिंदा है। तो राउंड 1 में जो मुझे डैमेज मिल रहा है वो कितना का मिल रहा है, 21 का मिल रहा है। ओके, अगले राउंड स्टार्ट होने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ मॉन्स्टर्स में से किल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने मॉन्स्टर 1, मॉन्स्टर 3 एंड मॉन्स्टर 5 एंड मॉन्स्टर 6 इन चारों मॉन्स्टर को मैंने किल कर दिया। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉन्स्टर जिंदा है, 2 और 4। तो मुझे अभी जो डैमेज मिलेगा इन 2 मॉन्स्टर से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आप देख भी पा रहे हो कि मैं मॉन्स्टर 1 और 3 और 5 और 6 डायरेक्टली किसी भी एज से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इन्हें डायरेक्टली किल कर सकता हूँ, है ना। अगर जैसे मैंने मॉन्स्टर 1 को किल किया तो मैं मॉन्स्टर 2 को किल नहीं कर सकता इस राउंड पे, मुझे नेक्स्ट राउंड पे ही किल करना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो समझ आ रहा है। तो मैंने जो राउंड 2 था, राउंड 2 में मैंने 4 मॉन्स्टर किल कर दिए और सिर्फ अभी 2 ही मॉन्स्टर जिंदा है, 2 और 4, तो उन्होंने मुझे डैमेज दे दिया 6। जब राउंड 3 आएगा, राउंड 3 पे मैंने क्या किया, मॉन्स्टर 2 को और मॉन्स्टर 4 को भी किल कर दिया।
ठीक है, और मैं दोनों को किल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के पास कोई भी डायरेक्टली कनेक्टेड एज दी है। ठीक है, तो अभी तो सारे मॉन्स्टर मर गए है ना, तो मुझे टोटल डैमेज कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल डैमेज कितना मिला, राउंड 1 में मुझे 21 डैमेज मिला, राउंड 2 में 6 मिला, राउंड 3 में 0 मिला, तो टोटल डैमेज जो मिला वो मुझे कितना मिला, 27 मिला। ठीक है, तो आगे चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो मुझे इसी तरीके से मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे टोटल कम से कम डैमेज कितना मिल सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास अगर 2 मॉन्स्टर हैं, ओके, अगर इस मॉन्स्टर का जो अटैक है वो A1 है और इस वाले मॉन्स्टर का अटैक जो है वो A2 है, लेकिन और यार जो मॉन्स्टर है वो B1 राउंड तक जिंदा है। ठीक है, तो ये जो मॉन्स्टर है वो मुझे हर राउंड में कितना किल दे सकता है, A1 किल दे सकता है, और ये मॉन्स्टर कितने राउंड तक जिंदा है, B1 राउंड तक जिंदा है। तो ये टोटल जो मुझे डैमेज देगा वो कितना डैमेज देगा, A1 इंटू B1 डैमेज देगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ये वाला मॉन्स्टर को देखूँ, इसका डैमेज A2 है और मान लो ये B2 राउंड तक जिंदा है, तो ये मुझे कितना डैमेज दे सकता है, ये दे सकता है A2 मल्टीप्लाइड बाय B2 डैमेज दे सकता है। करेक्ट। इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर मैंने किसी करंट राउंड पे B1 को मारा है ना, मान लो B1 राउंड तक ये जिंदा था, तो B1+1 पे मैंने इस मॉन्स्टर को किल करा, तो सेम उसी राउंड पर मैं इसको किल नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टली क्या है, एज से कनेक्टेड है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो B1 होगा वो B2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, समझते हैं कहानी को, कैसे आप क्वेश्चन करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये मॉन्स्टर दे रखे हैं ABCDEFG और इनका ये डैमेज दे रखा है कि हर मॉन्स्टर का ये डैमेज है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनकी ना वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो ये मॉन्स्टर है ना, सारे के सारे मॉन्स्टर 4 राउंड तक सारे के सारे मॉन्स्टर किल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट एज्यूम मैं इनकी कुछ ऐसी वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये मॉन्स्टर A है, अगर ये राउंड 1 तक जिंदा रहा तो ये मुझे कितना डैमेज दे सकता है, अगर राउंड 2 तक जिंदा रहा तो कितना डैमेज दे सकता है, राउंड 3 तक जिंदा रहा तो कितना देगा, राउंड 4 तक रहा तो कितना जिंदा रहता है ना। तो इसी बात को डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये राउंड 1 तक जिंदा रहा, या ऐसे कह लो कि ये राउंड 2 में ये मर गया है ना, या ये राउंड 3 में इसका किल हो गया और ये राउंड 4 में इसका किल हो गया और ये राउंड 5 में ये किल हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं कहानी। मान लीजिए मैं हूँ अभी इस वाले नोड पर, तो अभी नोड A जो है अगर वो फर्स्ट राउंड तक जिंदा रहा तो मुझे सिर्फ 8 डैमेज दे सकता है। करेक्ट। अगर वो सेकंड राउंड तक जिंदा रहा तो मुझे 16 डैमेज दे सकता है। करेक्ट ना, A इंटू B। थर्ड राउंड तक जिंदा रहा तो मुझे 24 डैमेज दे सकता है। फोर्थ राउंड तक जिंदा रहा तो मुझे वो 32 डैमेज दे सकता है। करेक्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक DFS कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ से। A से अगला मैं या तो D पे जा सकता हूँ या तो B पे जा सकता हूँ। लेट अस मैं B पे गया। ओके, तो B वाला जो मॉन्स्टर है अगर वो राउंड 1 तक रहा तो वो मुझे 10 डैमेज देगा। सेकंड राउंड तक जिंदा रहा तो 20 देगा। थर्ड राउंड तक रहा तो 30। फोर्थ राउंड तक जिंदा रहा तो 40। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मॉन्स्टर है 4 राउंड तक किल हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोबारा मैं एक DFS की कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो B के बाद या तो F पे जा सकता हूँ या तो C पे जा सकता हूँ। लेट अस मैं C पे गया। ठीक है, तो C पे जाने पे इस मॉन्स्टर का डैमेज कितना, 2। फर्स्ट राउंड तक ये 2 डैमेज देगा। सेकंड राउंड तक जिंदा रहा तो 4, थर्ड में 6 एंड 8th राउंड तक रहा तो 8 डैमेज देगा। सिमिलरली कहानी करते हैं E वाले मॉन्स्टर की। E वाला मॉन्स्टर मुझे दे रहा है 5, 10, 15 और 20। सॉरी, आगे देखते हैं G वाले मॉन्स्टर को। G वाला मॉन्स्टर फर्स्ट राउंड में 4 डैमेज देगा। 2 राउंड तक जिंदा रहा तो 8 देगा। 3 राउंड तक रहा तो 12, 4 राउंड तक रहा तो 16। अब प्लीज़ अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा हूँ। G के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो G बैक ट्रैक करेगा। अब ये E पे आया। अब ध्यान समझना, E वाली जो कहानी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो कहानी है ये कह रहा है कि अगर E फर्स्ट राउंड पे किल हो गया, बस सॉरी फर्स्ट राउंड तक अगर वो जिंदा रहा मतलब वो सेकंड राउंड पे किल का हो गया। ठीक है, अगर E जो है सेकंड राउंड पे किल हो गया तो G जो है G सेम राउंड पे किल नहीं हो सकता, है ना। अगर वो G जो है वो या तो इन बाकी के 3 राउंड में से किसी राउंड में किल होगा। ये तो कंडीशन है कि अगर ये किसी B राउंड में किल हो रहा है तो ये भी B राउंड में किल नहीं होगा, है ना। अगर ये B1 राउंड में किल हो रहा है और ये B2 राउंड में किल हो रहा है तो B1 जो है वो B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना।
तो अगर ई सेकंड राउंड में अगर किल हुआ, ई सेकंड राउंड में किल हुआ तो 5 डैमेज देगा। जी जो है सेकंड राउंड में किल नहीं हो सकता, ये बाकी इन 3 राउंड में से किसी राउंड में किल होगा, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों किल हो जाएं, ये दोनों किल हो जाएं, और इसमें से जो ई है यानी वैल्यू देखो, ई जो है वो कौन से राउंड में किल होना चाहिए, सेकंड राउंड में किल होना चाहिए। अगर ई सेकंड राउंड में किल होगा तो जी इन 3 में से किसी राउंड में किल हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे कम से कम डैमेज मिले, तो मैं चाहूँगा कि जी जो है वो कौन से वाले राउंड में किल हो जाए, इस वाले राउंड में किल हो जाए, करेक्ट। तो मुझे टोटल डैमेज कितना मिल सकता है, मुझे टोटल डैमेज कैसे कितना मिल सकता है, जब ई जो है सेकंड राउंड में किल होगा, तो ई सेकंड राउंड में किल होगा तो 5 डैमेज मिलेगा। जी जो है इन 3 में से किसी भी राउंड में किल हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ मेरी डैमेज कम से कम मिले, तो मैं चाहता हूँ ई जो है वो जी जो है वो थर्ड राउंड में किल हो जाए, तो मुझे वो कितना डैमेज देगा, 8 डैमेज देगा। तो मुझे टोटल डैमेज कितना मिल सकता है, 13 डैमेज मिल सकता है ना। तो मैं इसे अपडेट कर दूँगा इससे 13 से। 13 ये बता रहा है कि अगर ई सेकंड राउंड में किल हो रहा है तो टोटल डैमेज कितना मिल रहा है, ई सेकंड राउंड में किल हो रहा है और जी जो है वो कौन से राउंड में किल हो रहा है, आपका थर्ड राउंड में किल हो रहा है। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे देखेंगे बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ आ जाएंगी। याद रखो, ये कह रहा है कि जो ई है अगर वो थर्ड राउंड में किल होगा तो मुझे 10 डैमेज देगा। तो अगर ई थर्ड राउंड में किल हो रहा है तो भाई जी तो थर्ड राउंड में किल नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू तो मैं नहीं ले सकता। ठीक है, मुझे जी को किल करना पड़ेगा, इन 3 में से किसी एक राउंड में किल करना पड़ेगा, और मैं उस राउंड में किल करूंगा ताकि मुझे डैमेज क्या मिले, कम से कम मिले। तो मैं किस राउंड में किल करना चाहूँगा, जी को इस राउंड में किल करना चाहूँगा, करेक्ट, है ना। तो मतलब मैं चाहता हूँ जी से मुझे कितना डैमेज मिलेगा, 4 डैमेज मिलेगा, और अगर ई को मैंने इस राउंड में किल किया तो मुझे कितना डैमेज मिलेगा, 10 डैमेज मिलेगा। तो मुझे टोटल डैमेज कितना मिल चुका होगा, 10 ई का मिल चुका होगा, 4 जी का मिल चुका होगा, कितना मिल चुका होगा, 14। एक चीज़ समझ आ रही है, धीरे धीरे करके समझ आ जाएगी। अगेन अगर ई फोर्थ राउंड में किल हुआ, तो मुझे 15 डैमेज दे रहा है, तो जी तो इस राउंड में किल नहीं होगा, जी इन 3 में से किसी एक राउंड में किल होगा, और उस राउंड में किल होगा जिससे मुझे मिनिमम वैल्यू मिले। मुझे मिनिमम वैल्यू क्या मिली, 4 मिल रही है ना। तो टोटल डैमेज मुझे कितना मिलेगा, 15 ई का और 4 जी का, तो कितना हो जाएगा डैमेज, 19 हो जाएगा, 19। अब इसका देखते हैं, अगर ये ई फिफ्थ राउंड में किल होगा तो 20 का डैमेज दे रहा है। ठीक है, तो मैं 16 तो नहीं ले सकता, साफ और सीधी बात। तो क्या लेना पड़ेगा, जी को मुझे किल करना पड़ेगा इन 3 में से किसी एक राउंड में। कौन से राउंड में किल करूँगा, इस राउंड में किल करूँगा ना, ताकि मुझे डैमेज कितना मिल जाए, 4 का डैमेज मिल जाए। ठीक है, तो मैंने ई को इस वाले राउंड में किल किया, तो 20 डैमेज तो मुझे ई का मिल रहा है और जी का मुझे मिल रहा है 4, तो टोटल डैमेज कितना हो गया, 24। ठीक है, तो ये कहानी ये पूरी हो गई। जब ई और जी दोनों किल हो जाएंगे तो मुझे कितना डैमेज मिलेगा, ये वैल्यू वो स्टोर करा रही है, करेक्ट। अब पीछे बैक ट्रैक करता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं, सी की। अब मैं जब वापस आया तो मुझे पता चल गया कि भाई ई और जी दोनों किल हो चुके हैं, ई और जी दोनों किल हो चुके हैं, और उनका ये बता रहा है कि अगर अगर ई राउंड 1 में किल होगा, सॉरी राउंड 2 में किल होगा तो टोटल वैल्यू आएगी 13, राउंड 2 में किल होगा तो 14, राउंड 3 में किल होगा 14, राउंड 4 में 19 एंड राउंड 5 में 24। ठीक है, अब 2 को देखते हैं, सी को देखते हैं, सी क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं राउंड 1 में किल हो गया, राउंड 2 में किल हो गया ना, तो मुझे डैमेज 2 का मिल रहा है। तो भाई ई जो है वो राउंड 2 में तो किल नहीं हो सकता, ई को इन 3 में से किसी एक राउंड में किल होना पड़ेगा, है ना। और ऐसे किल होना पड़ेगा ताकि ई और जी का जो टोटल किल है वो मिनिमम आए। ई और जी का टोटल किल मिनिमम कब आ रहा है, इस वैल्यू पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब ई और जी दोनों किल हो रहे हैं, तो उसका मुझे मिनिमम डैमेज कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, और सी के डैमेज मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो टोटल इन तीनों के किल होने पे मुझे डैमेज कितना मिलेगा, 14 + 2 16। समझ आ रहा होगा आई गेस। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि जो सी है वो थर्ड राउंड में किल हो रहा है। सी अगर थर्ड राउंड में किल हो तो ई जो है वो थर्ड राउंड में किल नहीं हो सकता, ये तो साफ है। ई थर्ड राउंड में किल नहीं होगा तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन बचे ई को किल करने के। वाला ऑप्शन लूंगा जिसमें ई और जी दोनों की कंबाइंड कॉस्ट जो आनी चाहिए मिनिमम आनी चाहिए। दोनों की कंबाइंड कॉस्ट मिनिमम कौन से वाले में है, ये 13 है मिनिमम, है ना। तो इसका मतलब जो कॉस्ट आएगी ई और जी की मिनिमम वो कितनी आएगी, 13 आएगी, है ना। तो अगर सी थर्ड राउंड में किल हो रहा है तो ई और जी की कॉस्ट आ क्या है, 13 आएगी। तो 13 + 4 कितना आएगा, 17। टोटल कॉस्ट आ गई 17 कॉस्ट ये बता रहा है, सी ई और जी तीनों की किल की कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, क्या देखते हैं, तो ये 6 है, तो 6 है तो मतलब मैं 19 तो नहीं ले सकता, बाकी तीनों में से मिनिमम लेना है। मिनिमम कौन है, 13, तो मुझे 13 लेना पड़ेगा ना। तो 13 इसके साथ ऐड कर दिया मैंने, 13 + 6 19। आगे देखते हैं यहाँ पर,
अगर ये 8 है तो 24 नहीं लूँगा, है ना, सेम राउंड वाली वैल्यू नहीं ले सकता। 8 है 24 नहीं लूँगा, इन 3 में से मिनिमम लूँगा। 3 में से मिनिमम कौन है? 13। तो 13 + 8 कितना आएगा? 13 + 8 आपका आएगा 21। सी की कहानी खत्म हो गई। सी की रो ये बता रही है, सी की रो बता रही है कि सी, ई और जी तीनों को किल करने की कॉस्ट क्या है? यही कॉस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बी पे आया। ठीक है, अब जब मैं बी पे आया तो बी को थोड़ा अपडेट कर देते हैं। ओके, डी की कहानी क्या थी कि मैं यहाँ पे था, बी पे था। तो बी कह रहा था कि अगर बी इस राउंड में जाएगा तो 10 कॉस्ट आएगी, है ना। तो सी पे आ रहा था मैं, है ना, सी से घुमाऊँ मैं यहाँ पे, है ना। तो 16 तो मैं नहीं ले सकता, है ना। बी को इसमें मारने पे 10 कॉस्ट लगेगी और सी की भी सेम राउंड पे कितनी रहेगी? 16 रहेगी। तो 16 तो नहीं ले सकता, मुझे बाकी तीनों में से मिनिमम लेनी पड़ेगी, है ना। तो क्या आएगी? वो 17 आएगी, है ना। तो 10 + 17 कितना आएगा? 27। ये समझ आ रहा होगा आई गेस, है ना। ये कह रहा था कि बी सेकंड राउंड में किल होगा तो 10 कॉस्ट आएगी। सी को मैं सेकंड राउंड में किल नहीं कर सकता, सी या तो थर्ड राउंड में किल होगा, फोर्थ में होगा या तो फिफ्थ में होगा। ठीक है, तो मिनिमम क्या है वैल्यू आ रही है? थर्ड राउंड वाली आ रही है ना, कि थर्ड राउंड में अगर सी किल हो जाए तो सी, ई और जी तीनों को किल करने की जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है? 17 आ रही है ना। तो बी अगर सेकंड राउंड में किल हो जाए, है ना, तो बी, ई, सी और जी, बी, ई, सी और बी, सी, ई और जी, इन चारों की जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है? मतलब मिनिमम डैमेज आ रहा है कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, यहाँ देखता हूँ, यहाँ कितना 20 है, तो मैं 17 तो नहीं ले सकता, मुझे क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम ऑफ 16, 19 और 21। तो मिनिमम क्या आएगा? 16 आएगा। तो मैं 16 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगी वैल्यू? 36। सिमिलरली अगर मैं ये ले रहा हूँ 30 है तो मैं 19 नहीं ले सकता, मिनिमम ऑफ इन तीनों का मिनिमम लेना पड़ेगा 16, 17 और 21। मिनिमम क्या आएगा? 16। तो ये वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी 46। सिमिलरली अगर ये 40 है तो 21 मैं नहीं ले सकता, इन तीनों का मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम क्या आएगा? 16 लूँगा तो कितना आएगा? 56 आएगा। आई होप चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, तो बी की कहानी तो ख़त्म हो गई। आगे करते हैं। बी की कहानी यहाँ से कहता हूँ। अभी बी का एफ बचा हुआ है। एफ पे मैंने ट्रैवर्स किया, तो एफ पे गया तो फर्स्ट राउंड तक अगर वो जिंदा रहा तो 7 देगा, सेकंड में 14, थर्ड में 21, लास्ट में 20। ठीक है, आगे 7 पे मैं आगे नहीं जा सकता। 7 पे मैंने फिर बैक ट्रैक कर लिया, बैक ट्रैक करके मैं बी पे आ गया। अब देखो बी पे अगेन मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई 7 से आया है वो, है ना। मुझे पूछना पड़ेगा 7 से कि भाई अगर 7 पे अगर मैंने यहाँ पे देखो बी अगर फर्स्ट राउंड पे गया तो 27 कॉस्ट आएगी। तो एफ जो है फर्स्ट राउंड पे नहीं जा सकता, एफ बाकी किसी भी राउंड में जा सकता है ना। तो बाकी किसी भी राउंड में जाएगा तो मिनिमम क्या डैमेज दे सकता है? मुझे मिनिमम 14 डैमेज दे सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 27 में 14 ऐड करना पड़ेगा ना। तो 27 में मुझे क्या करना पड़ेगा? 14 ऐड करना पड़ेगा। तो 27 + 14 कितना आएगा? ये आपका 41 आएगा, है ना, 41। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 36 पे हूँ तो एफ इतने में तो ये जा नहीं सकता है ना। मिनिमम ऑफ 7, 21 एंड 28। तो मिनिमम क्या आएगा? 7 आएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस डैमेज में 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 36 + 7 कितना होता है आपका? 4, 3, 7, 43। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी यहाँ देखता हूँ 46 है तो मैं 19 वाली तो एफ पे हूँ ना मैं, सॉरी एक सेकेंड। 46 तो मैं 21 तो नहीं ले नहीं सकता, तो मिनिमम ऑफ 7, 14 एंड 28। तो मिनिमम क्या आएगी? 7 आएगी। तो मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा। 46 और 7 कितना आएगा आपका? 53। ठीक है, सिमिलरली मुझे इसमें भी क्या करना पड़ेगा? सेम वही कहानी मुझे इसमें भी करनी पड़ेगी कि 56 है तो मैं यहाँ पे 28 ले नहीं सकता, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम ऑफ दिस 3। मिनिमम क्या आएगा? 7 आएगा। तो मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 56 + 7 क्या आएगा? 63 आएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, एक और भागते हैं। ए पे आए हम लोग यहाँ से ना, ए पे आए तो ए को अपडेट करना पड़ेगा। वापस ए को अपडेट करते हैं। ए क्या कह रहा है कि अगर मैं इस राउंड पे गया, हाँ, तो बी इसी राउंड में नहीं जा सकता, बी बाकी 3 में से किसी भी राउंड में चले जाएगा ना। तो मिनिमम ऑफ दिस 3, मिनिमम ऑफ दिस 3 कितना है? 43। तो 8 में मुझे 43 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 8 + 43 कितना आएगा? 8 + 43, 8 + 43 कितना आएगा अपना? 8, 9, 10, 11, 51। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ए सेकेंड राउंड पे गया, ठीक है, मतलब 16 पे गया अगर ए, तो मैं 43 वाला तो ले नहीं सकता, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम ऑफ 41, 53 एंड 63। तो मिनिमम क्या है? 41 लेना पड़ेगा। तो 16 + 41 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा ये?
7 57 है वह 57। अगेन 24 है तो 53 नहीं लूँगा, मिनिमम ऑफ 23, मिनिमम क्या है 41, तो 24 में 41 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आपका ये 65 होगा। आगे 32 है तो 63 ले नहीं सकता, मिनिमम ऑफ दिस 3 लेना पड़ेगा, मिनिमम क्या आएगा 41, 32 में 41 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका 373। आयोग चीज़ समझ आ रही होगी है ना। तो एक ही कहानी भी ख़त्म हो गई। अब बट अभी एक चीज़ बच रही है डी को तो मैंने ट्रैवर्स सीखा है। डी पे अगर मैं गया तो डी मुझे क्या क्या कॉस्ट दे सकता है, डी दे सकता है मुझे पहले राउंड पे 3, अगले राउंड पे 6, अगले राउंड पे जिंदा रहा तो 9, लास्ट राउंड पे जिंदा रहा तो 12। ठीक है, अब वही वाली कहानी, डी की कहानी ख़त्म तो डी ने वापस रिटर्न कर दिया कि ओके मेरा कहानी ख़त्म है ना। ए पे आया तो ए वाली वही कहानी, अगर मैं सेकेंड राउंड तक जिंदा हूँ तो डी भी उसी राउंड तक जिंदा नहीं रह सकता है ना, मतलब उसी राउंड में से किल नहीं कर सकता। मिनिमम ऑफ दिस 3 यहाँ पे, तो मिनिमम ऑफ दिस 3 क्या आएगा 6, तो 51 प्लस 6 क्या आएगा 57। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, इसमें 57 है तो मैं 6 तो ये दे नहीं सकता, मिनिमम ऑफ दिस 3, मिनिमम क्या होगा 3 होगा, तो 57 प्लस 3 60। अगेन 65 है तो 9 ले नहीं सकता, तो मिनिमम ऑफ दिस 3 आएगा 68। सिमिलरली 73 है तो मैं 12 ले नहीं सकता, मिनिमम ऑफ दिस 3, तो मिनिमम क्या है 3, तो क्या आएगा 73 प्लस 3 76। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी है ना। तो देखो सब लोग किल हो चुके हैं है ना। तो अब यहाँ से पता चला कि अगर ए सेकेंड राउंड में किल होगा तो मिनिमम डैमेज कितना मिल सकता है मुझे 57, थर्ड राउंड में किल होगा तो मुझे डैमेज मिल सकता है 16, फोर्थ राउंड में किल होगा तो डैमेज मिल सकता है 68, फिफ्थ राउंड में किल होगा तो डैमेज कितना मिल सकता है 76। बेसिकली ये सिर्फ एक ही नहीं है, ये है कि जब ए बी सी डी ई एफ जी सबके सब किल हो जाएगा तो कितना डैमेज मिल सकता है ना। तो मुझे मिनिमम डैमेज कब कितना मिल सकता है 57 मिल सकता है, तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा 57 रिटर्न करना। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी है ना। तो बहुत सिंपल है, आपको बस यही करना है कि जब आप डीएफएस का बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग करते टाइम आपको क्या निकालनी पड़ेगी, जहाँ जिस नोड से आपने बैक ट्रैक किया है उसकी जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी राउंड है, उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यूज पता लगानी है ना। साथ में आपको चेक करना है कि मैं सेम वही राउंड नहीं ले सकता। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कोड को, बहुत सिंपल कोड है। ठीक है, तो अगर मैं ये कोड देखूँ तो मेन फंक्शन है ये अपना। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इसने लिया, और जितने टेस्ट केसेस उसके लिए मैं क्या करूँ, सॉल्व वाले मेथड को कॉल करूँ। सॉल्व वाला मेथड को कॉल किया तो सबसे पहले ले रहा है कितने नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, देन जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनकी जो भी वैल्यूज होगी पहले मैं उन्हें वो कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि हो सकता है कि पुरानी टेस्ट केस के लिए मैंने मॉन्स्टर की पहले से ऑलरेडी वैल्यू स्टोर कर रखी हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर मॉन्स्टर के लिए मैं जो भी उनकी हर नोड्स के लिए चेक कर रहा हूँ क्या क्या उनका डैमेज है। ठीक है, तो ये बता रहा है उनका डैमेज बता रहा है। ठीक है, और सम क्या बता रहा है, टोटल सम कैलकुलेट कर दे रहा है। ठीक है, ओके, देन मुझको ग्राफ में दे रखा कि ये बेसिकली एक ट्री है ना। तो ट्री में मुझे बता रखा होगा क्वेश्चन में कि भाई कि जो आपका जो एज है वो किसी लाइक पर्टिकुलर एक्स से लेके वाई तक का आपका एज जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको इनपुट दे रखा है। तो बस मैं यहाँ पे ये ट्री क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड का दो चीज़ ले रहा हूँ कि ए से लेके बी तक का आपका एज है। तो ये बता रहा है कि ट्री ऑफ फर्स्ट से लेके सेकंड का एज है और सेकंड से लेके फर्स्ट का एज है, क्योंकि ये अनडायरेक्टली ग्राफ है तो दोनों तरफ मुझे एज डालना पड़ेगा। ठीक है, देन मैंने एक डीपी एरे ली। डीपी एरे मतलब ये वाली जो एरे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया था कि मैक्सिमम फोर्थ राउंड तक ही जाएगी कहानी। तो अगर मैं एक्चुअल में देखूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ 19 राउंड तक ही कहानी जा सकती है, 19 से ज़्यादा नहीं जा सकते। और क्यों 19 तक जाएगी इसकी कहानी मैं भी बताऊंगा। ठीक है, कि जो आपका टोटल राउंड हो सकते हैं ना वो सिर्फ 19 हो सकते हैं, 19 से ज़्यादा राउंड नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मान लो कि 19 तक ही जा सकता है राउंड टोटल। तो मैं बेसिकली कर रहा हूँ सबको अभी 0 से फिल कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैंने डीएफएस की कॉल की। डीएफएस बता रहा है कि मैं फर्स्ट नोड पे मैं कॉल कर रहा हूँ और ये -1 बता रहा है कि पेरेंट कौन है मेरा। ठीक है, नोड एंड देन पेरेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं पहले बना रहा था कि जो ये नोड है ना, अगर ये फर्स्ट राउंड पे किल हो रहा है, फर्स्ट राउंड तक जिंदा तो मुझे कितना डैमेज दे सकता है, सेकंड राउंड तक जिंदा तो कितना डैमेज दे सकता है, थर्ड राउंड तक जिंदा तो कितना डैमेज दे सकता है ना, कितना दे सकता है, कितने राउंड तक जिंदा है मल्टीप्लाइड बाय उसका डैमेज कितना। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ये वैल्यू फिल करी ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे 7, 14, 21, 28 ये वैल्यू जो मैं फिल कर रहा था वो करी। ठीक है, देन मुझे क्या करना था, जो मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड पे मुझे अपना डीएफएस कॉल कर रहा था, डीएफएस कॉल कर रही। एक बार जब डीएफएस कॉल होगी तो उसके बाद जब मैं बैक ट्रैकिंग पे आ रहा हूँ, बैक ट्रैकिंग पे जाके मुझे फिर चेक करना पड़ेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी है ना। जैसे कि यहाँ पे थे जब आप कि जब मैं किसी भी नोड पे था, जैसे
मैंने बोला था जैसे यहाँ पे 51 है ना, और ये आ रहा था 7 से आ रहा था, तो मैंने 7 से कहाँ से था, डी से आ रहा था, डी पे था, तो मैं 51 पे था और डी पे था। मैंने कहा जब 51 पे है तो डी के तो देखो इतनी सारी कॉस्ट आ रही है, तो जब मैं 51 पे तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 वाला तो मैं नहीं ले सकता, जो बाकी बचा हुआ है उनमें से उनका क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ से मिनिमम निकाल रहा हूँ, ठीक है, कि मिनिमम क्या है उस चाइल्ड का, जब मुझे ith नोड वाला नहीं, मतलब ith राउंड वाला नहीं लेना, तो क्या हो, तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है, कि ith नोड वाला नहीं लेना, ठीक है। तो मैं क्या सारे राउंड पे जा रहा हूँ और चेक करो मिनिमम वैल्यू कौन सी है ना, और मैं वही वैल्यू लूँगा जिसमें जो आई है जो एक्सक्लूडेड राउंड के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मिनिमम जो भी आ रहा है मैं उसके साथ उससे क्या करता हूँ, ऐड कर, इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ये वाली जो टेबल है वो फिल कर रहा हूँ ना। एट द एंड मुझे आंसर कहाँ मिलेगा, एट द एंड मुझे आंसर मिलेगा अपना जो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड के जितने भी कॉलम्स है उसमें मुझे क्या मिल जाए, अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एट द एंड मेरा जो आंसर है वो क्या होगा, डीपी ऑफ फर्स्ट वाला नोड, फर्स्ट नोड के जितने भी मेरे राउंड्स हैं, तो मेरे टोटल राउंड्स मैंने बताया 19 राउंड्स है, तो मुझे 19 राउंड्स तक जाना पड़ेगा, जो भी मेरा मिनिमम आंसर होगा वो निकालना पड़ेगा ना, और लास्ट में जो आंसर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी है ना। इसमें बस एक चीज़ बची है कि मैक्सिमम 19 राउंड है, तो मैक्सिमम 19 राउंड क्यों है वो देखना पड़ेगा, है ना। मान लो आपका ये ट्री है, लेट अस ध्यान से समझते हैं कि मैक्सिमम 19 राउंड तक ही क्यों जा सकता है ऐसे। मान लो ये आपका ट्री है, ठीक है, तो मान लो ये ट्री की जो मैक्सिमम राउंड हो सकता है वो यू हो सकता है, लेट अस, ठीक है। तो अगर इस ट्री का कह रहा हूँ, इस नोड का, इस पर्टिकुलर नोड का जो मैक्सिमम राउंड हो सकता है कि कितने राउंड तक ये जिंदा है, यू राउंड तक ये जिंदा है। अगर ये यू राउंड तक जिंदा है और मान लो यू ही मैक्सिमम राउंड है, ठीक है, मान लो ये मैक्सिमम राउंड तक जिंदा है, कितना यू राउंड है जो कि मैक्सिमम है, इतने राउंड तक ये जिंदा है। अगर यू राउंड तक जिंदा है तो इसका मतलब जो बाकी बचे हुए होंगे वो यू राउंड तक तो जिंदा होंगे नहीं, मतलब जितने भी चाइल्ड होंगे वो यू राउंड तक तो जिंदा होंगे नहीं, ये सब के सब यू से पहले क्या हो चुके होंगे, मर चुके होंगे, है ना। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट अस ये कोई नोड है, ठीक है, ये बी राउंड तक जिंदा है, लेट अस, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना बी की वो है यू, ठीक है। तो ये नोड जो है ये यू राउंड तक जिंदा है और ये मैक्सिमम वैल्यू है कि इससे ज़्यादा ये नोड जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसके जितने भी चाइल्ड होंगे, है ना, चाइल्ड तो यू नोड तक रहेंगे ही नहीं, है ना, ये यू से पहले क्या हो चुके हैं, किल हो चुके हैं, मतलब बाकी के नोड जो है वो 1 से ले, या तो 1 राउंड में किल हो चुके होंगे, तो 2 राउंड में किल हो चुके हैं, टिल यू -1 राउंड तक ये क्या हो चुके हैं, किल हो चुकी होंगी। समझ आ रहा है, यहाँ पे बहुत ध्यान समझना। लेट्स अज्यूम एफ ऑफ यू बताता है कि अगर आपको यू राउंड तक जिंदा रहना है तो ट्री में कितने नोड होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ, समझो ये बता रहा है अगर आपको यू राउंड तक जिंदा रहना है तो कितने नोड रहेंगे, कितने नोड होने चाहिए आपके, ठीक है। क्या समझना, अगर मैं 1 राउंड तक जिंदा रहना चाहता हूँ तो सिर्फ 1 राउंड तक जिंदा होना चाहता हूँ, मिनिमम कितने नोड होने चाहिए ट्री में, सिर्फ 1 ही नोड होना चाहिए, करेक्ट, ध्यान समझना। मान लो एफ यू बता रहा है टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं अगर ये यू राउंड तक जिंदा है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने जो चाइल्ड होंगे, जितने भी चाइल्ड होंगे वो यू राउंड तक जिंदा नहीं होंगे, या तो 1 राउंड तक जिंदा होंगे, या तो 2 राउंड तक जिंदा होंगे, या तो यू -1 राउंड तक जिंदा होंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे जो यू -1 राउंड तक मर चुके होंगे वो कितने होंगे, 2। ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो 1 राउंड तक मर चुके होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड जो 2 राउंड तक मर चुके होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड जो 3 राउंड तक मर चुके होंगे, एंड सो ऑन, टोटल नंबर ऑफ नोड जो यू -1 राउंड तक मर चुके होंगे। ये तो बता रहे हैं ये, है ना। तो ये बता रहे टोटल नंबर ऑफ नोड जो यू -1 राउंड तक मर चुके होंगे। अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूँ, ठीक है, इतने नोड है जो यू -1 राउंड तक मर चुके हैं और ये एक नोड है जो जिंदा है, ठीक है, जो यू -1 तक नहीं मरा, तो इसका मतलब ये जितने भी नोड, ये जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, ये कितने नोड्स हैं जो कि यू राउंड तक जिंदा होंगे, है ना, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कम से कम नोड है जो कि यू राउंड तक क्या होंगे, जिंदा होंगे, ठीक है। तो बस आपको फाइंड आउट करना है कि एफ ऑफ यू कितना होगा। ध्यान समझते हैं इसे, ध्यान समझते हो। एफ ऑफ 1 कितना आपका, एक सेकेंड, एफ ऑफ 1 आपका 1, एफ ऑफ 2 कितना होगा, देखो इस राउंड से देखो, एफ ऑफ 2 यू की जगह 2 डालो, तो बेसिकली ये जा रहा है 1 प्लस एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 टिल एफ ऑफ यू -1 तक जा रहा है। एफ ऑफ 2 जो होगा वो कितना होगा, एफ ऑफ 1, सॉरी ये होगा 1 प्लस एफ ऑफ 1, है ना, तो ये यू है तो यू -1 तक जाएगा, है ना। तो कितना होगा ये एफ ऑफ 2 कितना होगा, 1 प्लस एफ ऑफ 1 कितना है, 1 है, तो ये कितना होगा 2 होगा। अगर मैं एफ ऑफ 3 निकालता हूँ, एफ ऑफ 3 कितना होगा 1, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ 3 की, 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2,
तो 1 एफ ऑफ 1 कितना है 1 है, एफ ऑफ 2 कितना है 2 है, तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। एफ ऑफ 4 निकालते हैं, एफ ऑफ 4 क्या होगा 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 होगा। एफ ऑफ 1 कितना है 1 है, एफ ऑफ 2 कितना है 2 है, एफ ऑफ 3 कितना है 4 है, तो कितना है 4 2 6 7 8 8 होगा नहीं होगा, विच इज़ नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर 3। अगर आप एक पैटर्न देखो, अगर ये 4 है तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 तक जा रहा है, अगर ये 3 है तो 2 रेज़ टू पावर 2 तक जा रहा है, अगर ये 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 1 तक जा रहा है। तो एफ ऑफ यू जो होगा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 रेज़ टू पावर यू माइनस 1 होगी नहीं होगी। सिंपल एक पैटर्न बन रहा है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है। यू बता रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी, एफ यू बता रहा है टोटल नंबर ऑफ नोट्स। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स है कुछ 30,000 के कुछ करीब, कुछ ऐसी कुछ नोट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कुछ बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपके कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स, द फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कंटेन द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ, सॉरी ये तो मेक मेजोरिटी वाला, सॉरी ये बता रहा है आपके जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ नोट 3 × 10⁵ है, ठीक है। एफ यू बता रहा है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स बता रहा है, तो इसे मैं एन से डोनेट कर लूँ, कोई दिक्कत तो बात नहीं है। तो लॉग ऑफ एन इज ग्रेटर देन यू माइनस 1। अगर मैं यू के लिए निकाल दूँ क्या आएगी लॉग ऑफ एन प्लस 1 लेस देन यू, ठीक है। एन कितना है आपका 3 × 10⁵ है, ठीक है। तो अगर आप इस कंडीशन को सॉल्व करोगे तो जो यू आएगा वो जो आएगा जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो लाइक 99, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है इसकी 19 ही हो सकती है, नेक्स्ट 19 से ज़्यादा राउंड तक नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने यू के जो मैक्सिमम राउंड लिए वो क्या लिए 19 लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। ओके बाय।